बांग्लादेश का भारत को बड़ा झटका, फौज की वर्दी में रा के 30 एजेंट गिरफ्तार। बांग्लादेश के वजीर खारजा हुसैन महमूद और वजीर टेलीमुवासलात जुनैद अहमद को भारत फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ बांग्लादेश के मुतादिद इलाकों से फौज की वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया इदारे रा के 30 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांग्लादेश के नौजवानों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि किसी कौम के नौजवानों से उनके ख्वाब नहीं छीने जा सकते। अगर आप जिद करेंगे कि नौजवानों के ख्वाब उनसे छीनने हैं तो फिर वो ऐसा जिद पर उतरेंगे कि आपको हेलीकॉप्टर लेकर अपने मुल्क से भागना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी जो उधर इंडिया के एक बड़े मशहूर एंकर हैं, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में हसीना वाजिद के बेटे को लिया हुआ था। अब बेटा साहब वैसे ही बांग्लादेश में नहीं है, वो तो बाहर है। तो अर्नब ने इल्ज़ाम लगाया अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि जमात इस्लामी बांग्लादेश की ISI एजेंट है। जमात इस्लामी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया की तमाम वो रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर, एक बड़ी वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 30 से 40 जो भारतीय रा के एजेंट हैं वो बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए हैं, जो आकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आकर हिंदुओं को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बांग्लादेश में जो डॉक्टर यूनुस कहते थे वो बिल्कुल बात ठीक है। और मोदी जी ने ट्वीट किया है, उसमें कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं के खिलाफ जो आप कर रहे हैं ना, इसको जल्द अज जल्द ठीक करें। यानी जो हिंदुओं को मारा जा रहा है ये ना करें। और भाई एक या दो वाक़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। अब वहां पर शांति है। आपने तो ये भी कहा था कि लिटन दास के घर को जला दिया है, लेकिन वो फेक न्यूज़ है। लेकिन आइए ये वीडियो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड बांग्लादेश का भारत को बड़ा झटका, फौज की वर्दी में रा के 30 एजेंट गिरफ्तार। ये देखे ना, रॉ पकड़ी जा रही है। बांग्लादेश के वजीर खारजा भारत करवा रहा है सब और कुछ। वजीर टेलीमुवासलात जुनैद अहमद को भारत फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ बांग्लादेश के मुतादिद इलाकों से फौज की वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया इदारे रा के 30 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारत के मरकजी खुफिया इदारे के एजेंट्स का गिरफ्तार किया जाना इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश के हालात खराब करने में भारत का कलीदी किरदार रहा है। भारत मीडिया आउटलेट्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी पे राग अलाप रही है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है। रा के 30 एजेंट्स की गिरफ्तारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी समेत शेख हसीना के दौर की तमाम अपोजिशन जमातों पर भी इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया इदारे से मिलकर शेख हसीना की हुकूमत को चलता किया है। अर्नब गोस्वामी जो उधर इंडिया के एक बड़े मशहूर एंकर हैं, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में हसीना वाजिद के बेटे को लिया हुआ था। सजीव वाजिद। अब बेटा साहब वैसे ही बांग्लादेश में नहीं है, वो तो बाहर है। तो अर्नब ने इल्ज़ाम लगाया अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि जमात इस्लामी बांग्लादेश की ISI एजेंट है। जमात इस्लामी जमात इस्लामी और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत वाज़ेह है। तो क्या ये अनडूइंग ऑफ 1971 है कि जनाब 1971 को जो कुछ हुआ था कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया था और बांग्लादेश बन गया था, तो ये बेसिकली उसको ठीक किया जा रहा है सारा। तो इस पे सजीव वाजिद जो उनके साहबजादे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि 1971 was undone in 1975 and my mother came and fixed the country again। 1975 में बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया था उस वक्त एक कू के ज़रिए। सिर्फ ये जो दो बहनें हैं, ये दोनों हसीना वाजिद और इनकी जो बहन है, ये दोनों मुल्क से बाहर थी तो बच गई थी। बाकी पूरे ख़ानदान को जो है वो मार दिया गया था। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सूरत हाल में ISI का हाथ है। अर्नब ने सवाल किया कि डू यू रियली फील अबाउट द अमेरिकन सपोर्टिंग द जनरल्स सेइंग वेल डन टू द जनरल्स। तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि ये जो कुछ भी वहाँ के फौजी जनरलों ने किया है ये अमेरिकन सपोर्ट से किया है, उन्होंने जो कुछ भी किया। तो उनके बेटे ने जवाब दिया, well this is what the Americans do around the world and every time their policy fails and now they have turned Bangladesh, which was a developing country, which was a success story, a nation tiger, now is going to become like another Pakistan unfortunately। उन्होंने कहा अमेरिका हर जगह यही करता है। अब मुझे लगा वैसे को PTI का बंदा बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर जगह यही करता है, इसी तरह हुकूमतें गिराता है और बांग्लादेश में भी उन्होंने यही किया है और ये बांग्लादेश को भी जो एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।
अर्नब गोस्वामी ने कहा कि दैट्स शेख हसीना सन, क्लियर स्टेटमेंट्स नाउ, द फॉरेन हैंड, the Pakistan American nexus in the Bangladesh unrest is crystal clear. The war on terror has turned into a war of terror. It is a very dangerous combination that is in power now. Bangladesh has become the next Pakistan. Bangladesh was always Pakistan, sweetheart. बांग्लादेश तो हमेशा ही पाकिस्तान था. मसला मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेट में मरोड़ जो तुम्हारी चीखें निकल रही हैं, मसला ये है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा एक सफ़ेर बनता है ना, ये भारत अगर बीच में हो और पूरा का पूरा जो सफ़ेर बनता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नीचे श्रीलंका हो, सब के सब तुम्हारे खिलाफ हो गए. सब के सब तुम लोगों ने इस इलाके के इस खित्ते में जो अपनी चौधराहट कायम की हुई थी ना, तुम्हें अब मुसीबत इस बात की पड़ रही है कि हमारे तो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, ठीक है, वो खब्बे सज्जे उत्ते थल्ले, और मैं हिंदी में भी अगर कहता हूँ तो वो भी कहता हूँ, तो वो यहाँ पे तुम्हें मुसीबत पड़ गई कि हुन असी जाना किथे. और अगर ये सूरत हाल हो गई है तो कहीं ये जो आग वहाँ पे लगी हुई है, ये आग कहीं यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी है आपका वज़ीर आज़म, जिसने हमेशा मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया है, और वो भी ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़. मुसीबत इस बात की लगी हुई है. और मेरी जान अर्नब गोस्वामी साहब, अगर पाकिस्तान की ISI इतनी तगड़ी हो गई है ना, मेरी जान अगर इतनी तगड़ी हो गई है कि वो बांग्लादेश के अंदर तुम लोगों के बरामदे के अंदर जो एक मुल्क है, अगर उसके अंदर जाके रिजीम चेंज करवा सकती है ना, तो बेटा फिर तो तू वाकई खैर मना, फिर तू सीरियसली वाकई खैर मना कि इंडिया के अंदर फिर वाकई कुछ ना कुछ हो सकता है. और वो खान साहब अभी कुछ कह रहे थे ना, कुछ बड़ा ही ना हो जाए, तो ये वाकई कुछ ऐसा बड़ा ना हो जाए. लेकिन मेरे ख्याल में हर तुम लोगों की आदत है बेसिकली, वहाँ पे कुछ भी होता है ना, वहाँ पे कुछ भी होता है तो उसका इल्ज़ाम तुम लोगों ने ISI के ऊपर ही लगाना होता है या पाकिस्तान के ऊपर ही लगाना होता है. और हमें पता है इस बात का, ये तुम लोगों की पुरानी आदत है. फ़र्क सिर्फ एक ये है कि तुम DSNG के ऊपर बैठ के सैटेलाइट लिंक्स के जरिए बैठ के. व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन जो भारत है वो खुद इसके अंदर मुलव्वस है. भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उसके एजेंट पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेश से, और किस तरह से वो दंगे फसाद करते हुए फिर उल्टा इल्ज़ाम बांग्लादेश पर भी लगाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से भी कि भाई ये जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं ये रोको, और जो मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं भारत में वो कौन रोकेगा, उसके ऊपर कभी मोदी सरकार ने तवज्जो दी है? और भाई आप अपनी तरफ तो पहले देखें ना, फिर किसी के ऊपर आप इस तरह से एलिगेशन लगाइएगा. आपने भी इस वीडियो के बारे में व्यूअर्स बताना है. मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.